हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। जब से यूपीएसआई का रिजल्ट आया है तो चाहे कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों ही बराबर टेंशन में है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका तो ये दर्द है कि हमारा कट ऑफ से हाई मार्क्स थे, या तो तब नहीं हुआ है या हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। किस तरीके से मिला है ये भी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा स्कोर कार्ड ना तो जारी किया गया है, ना ही ये बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस फॉर्मूले से और किस तरीके से हुआ है, किसको कितने मार्क्स ऐड हुए हैं और किसके कितने मार्क्स घटाए गए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 की सेकंड शिफ्ट में था और मेरे 135 क्वेश्चन बन रहे थे और इसके हिसाब से 337.5 मार्क्स लगभग बनते हैं। और ईडब्ल्यूएस मेरी कैटेगरी है और इसकी जो कट ऑफ लगी है वो 353 पे लगी है। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 15.5 का मुझे ये नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा उसमें बता रहे हैं कि डिलीट हुआ है, उसके मार्क्स मिलेंगे तो 340 हो जाते, तो लगभग 13 या 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। स्टिल अभी भी मैं डाउट में हूँ। जो कि कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ना, उन्हें भी जैसे मेरी तरह सबको यही डाउट है कि हम फाइनल में हो पाएंगे या नहीं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जारी कर दे। इसके लिए कैंपेन भी चलाए गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड ने ऐसा कुछ नोटिस वगैरह तो जारी नहीं किया है। तो आई होप कि हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर हमें ये पता लग जाएगी जैसे 353 पे कट ऑफ है हमारी, और क्या पता हमारा 1 मार्क्स ही ज़्यादा हो, और अगर डीवी के लिए जो ये कट ऑफ है वो 92.5% जा सकती है, तो आप सोचिए कि अगर फाइनल जो मेरिट आएगी वो कितनी हाई होगी। और इन 12,000 में से 4543 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से हम थोड़ा किनारे पे ही पास हैं, या कट ऑफ से थोड़े मार्क्स ऊपर हैं, फाइनल में चांस हैं, तो हम आगे की तैयारी करें। और पीईटी की जो अगर हम पीईटी भी दे देते हैं तो हम अगर फाइनल से बाहर हो गए तो डीवी के लिए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी फाइनल से बाहर होने का दुख होगा। तो इसीलिए हमारा जो अगर स्कोर कार्ड हमें मिल जाए तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो स्कोर है वो कितना है, हमें आगे के लिए तैयारी करनी है नहीं करनी है। हालांकि इस पे डिपेंड कोई नहीं है, जो सिलेक्ट हो गए हैं वो भी इस पे डिपेंड नहीं है, आगे की तैयारी कर रहे हैं। आप भी अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा था, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि उस पर फोकस कीजिए। ये जो रिजल्ट है ये चलता रहेगा, इसके साथ साथ आप इसमें अपडेटेड रहिए और साथ के साथ अपनी कांस्टेबल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी फिर ऐसा ही होगा कि एक दो क्वेश्चन से अगर आप रह गए तो आपको बहुत दुख होगा। तो अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, लगभग 27-28 दिन बचे हैं यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसका भी तो एग्ज़ाम है 8, 9, 10 जून, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। तो उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, अगर सब्जेक्ट वाइज या कोई टॉपिक वाइज, या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मॉक वगैरह की चाहिए आपको, ऑफलाइन कैसे लगाना है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अब आपको क्या करना चाहिए लास्ट डेज में, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाने वाली हूँ। कमेंट कर दीजिएगा, बस ये लिख दीजिएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगी। तो ये तो बात हुई कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जिनका एग्जाम है उस पर फोकस कर लीजिए, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है ना उतनी शायद ही कोई कर पाए। अगर किसी के कट ऑफ से 20-20 नंबर ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे ये पता लगता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आप कहीं भी मेहनत में पीछे नहीं हैं। तो अगर इस मेहनत को आप कहीं और लगाते हैं तो हो सकता है यहाँ आप एवरेज थे और वहाँ आप टॉपर बन जाएं। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सिलेक्ट हुए हैं मेरे जैसे, वो भी मतलब मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि होगा नहीं होगा, और फाइनल के लिए तो बहुत डरे हुए हैं। हालांकि पीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में वही डाउट रहता है कि फाइनल होगा या नहीं होगा। अभी तो ये पता लग गया कि डीवी में हो गया है, अब फाइनल में क्योंकि इनका जो कट ऑफ है ना वो हाई जाने वाली है। ये तो सबको कंफर्म है ना कि हाई जाएगी। जब उनमें से भी छांटने हैं कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट हैं, तो डीवी में लगभग ही कोई स्टूडेंट फेल होता है, लगभग सबके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट ही होते हैं, पहले से करवा के रखते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो ये गेम चेंजर है ना, ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है। 15 की फर्स्ट शिफ्ट में भी एक मतलब मैं कहूँ मेरी सिस्टर हैं और उसी सेंटर पे उनका एग्जाम हुआ था। उनके भी जो क्वेश्चन है मेरे जितने ही सही हैं, लेकिन उनका इसमें नहीं हो पाया है। तो इसका मीन्स उसमें उनके मार्क्स जो है वो काट दिए गए हैं। तो आप भी अपनी शिफ्ट कमेंट कीजिएगा, और आपके जो रो स्कोर है वो कितना बन रहा था, कट ऑफ से कितना आपके मार्क्स या तो ज़्यादा है या फिर कम है, ये कमेंट कीजिएगा, जिससे ये पता लग पाए कि मिनिमम कितना किसी को नॉर्मलाइजेशन मिला है। इससे हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस चीज़ को रिवील नहीं करने वाला।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप आगे की कोई भी स्ट्रेटजीज वीडियो चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।